जी कौन कहना चाहता था कुछ? जी जी 1 मिनट, हाँ बताइए बताइए। जी पहले इनको बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोटा किसने लाया यहाँ पे, इखवान किसने लाया, पीएसए किसने लगाया? आप अभी बात कर रहे थे नया कश्मीर की, ये नया कश्मीर नहीं है। ये जो आप अभी देख रहे हो, जो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, गाने चल रहे हैं, एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, ये सारा जो माहौल है ये आर्टिकल 370 के खिलाफ चल रहा है। यहाँ पे जो आज वोट जाएगा वो सारा आर्टिकल 370 के। आप मेरी बात सुनो, लेट मी फिनिश फर्स्ट, आप उसके बाद मुझे और एक सवाल करो। आप अभी हमारे मोहित जी बात कर रहे थे 1996 में 40% वोटिंग हुई थी, पार्लियामेंट इलेक्शन में 38 हुआ, अभी 45 होगा। वजह ये होगा कि जो लोग वोट निकलने जा रहे हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं जो अगस्त में हुआ था हमारे से आर्टिकल 370। मेरी बात आप ले लेते हैं, नेताओं से जवाब ले लेते की बात आ रही है कि हमने पीडीपी ने पहले लोगों को अंदर रखिए थोड़ा, ताकि But बाकी लोगों की राय। पोटा, इखवान, टास्क फोर्स कौन लाया? ये कौन लाया? ये सब बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आप कुछ कहना चाहते थे? जी बताइए। आप भी लगातार बोल रहे हैं, आपको पार्टी से तो नहीं है किसी? जी मैं यहाँ का मेयर हूँ, मैं बतौर ओ, मेयर अच्छा। यहाँ के कश्मीरी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बिलाल रसर। मैं यहाँ का मेयर रह चुका हूँ। मैं कश्मीरी पंडित भाइयों को, बहनों को ये डील देना चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन है, अगर आप में से कोई आना चाहे तो मेरे पास जमीन है, मैं आपको जमीन देना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, जिस शहीद ना मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ कह रहा हूँ कि मेरे पास जो जमीन है मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। कश्मीरी पंडित उसको ये डोनेट करने के लिए तैयार हूँ कि वो यहाँ पे बसे। और एक बात, ये शहीदों की धरती, जिसको आप शहीदों की धरती बोल रहे हो, अब देखिए यहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म नौजवानों को दिया गया है, वो पीडीपी के द्वारा से दिया गया है। यहाँ पे नौजवान को पहली बार मैंडेट मिला पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो पीडीपी के द्वारा दिया गया है। बाकी यहाँ की जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो नेशनल हो, वो यहाँ के लड़कों को हमारे यहाँ के पीडीपी ने दिया। हाँ पीडीपी ने दिया, उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ के लड़कों को दिया है। क्यों नहीं दिया है? आज की डेट में देखिए असेंबली में एक लड़का हमारे यहाँ कंटेस्ट कर। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब। वो कह रहे हैं पीडीपी ने मौका दिया युवाओं को और किसी ने मौका नहीं दिया। देखिए जैसे आपने यहाँ माहौल को बनाया है, हमने कुछ नहीं बनाया, हमने लोगों को बुलाया। इतना ही कहूँगा कि ये जो मुसीबत, ये जो परेशानी है, ये 14 का वो रिश्ता हमें दिख रहा है जो पीडीपी और बीजेपी का रिश्ता तय हुआ था। आज का वो मुसीबत हम झेल रहे हैं। कैसे कैसे? देखिए मुझे संक्षेप में बताइए। मुझे याद है बिलाल साहब, मुझे याद है कि मेरे इस पुलवामा में एक नारा चला था, सारे लोगों को याद होगा कि हमने भाजपा को दूर रखना है, इस पूर्व और कश्मीर को बचाना है। क्या सौदा हुआ फिर? किसने सौदा किया? हमारे युवाओं का सौदा किसने किया? अगर मेरी माँ ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने, मेरे उस भाई ने, मेरे उस बुजुर्ग ने वोट दिया एतमाद को लेके, एतबार को लेके, कौन सा रिश्ता करके आए वो? डेजी जी, आपकी कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है किसी को जमीन डोनेट करने की, हमारी अपनी जमीन है, लेकिन कर दो। जहाँ हमारे पंडितों के घर है उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। किया किसने? किसने किया? तोड़ना क्यों था? तोड़ना ही क्यों था? अब आप बोल रहे हो अपनी जमीन देंगे। तोड़ने वाले भी यही है, बनाने वाले भी अब यही बातें कर रहे हैं। आज जो बच्चे देखिए आज जो बच्चे पे पीएसए लग रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, जिसको ड्रग्स दिया जा रहा है, वो यही की पॉलिटिकल पार्टी है, यही की, वो बाहर का कोई नहीं है। वो यही का बच्चा उठवा रहा है, यही का सियासतदान है, यही पुलवामा का है जो बच्चों को उठवा रहा है। ये गुमराह मत करो लोगों को, यहाँ पे मत करो मेरे बच्चों को गुमराह, मेरे बच्चों को गुमराह मत करो। आप ये कह रही हैं पॉलिटिकल पार्टी है जो बच्चों को जेलों में फंसा रही है और धोखा दे रही है यहाँ पे। क्या लोगों को भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज या यहाँ की पार्टीज, यहाँ के नेता करते हैं ये सब कुछ? क्या ऐसा है? क्या नहीं मानते ना लोग? नहीं मानते लोग? बोलिए। 90 से यही देखा है कि इन्होंने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है। शाम को उठवाते थे, रात भर वो कैंपों में या थानों में बंद होते थे, उसके बाद में अगले दिन वही मतलब मजबूर माँ बाप उन नेताओं के पास जाते थे, उनके पैर पकड़ते थे और बोलते थे हमारे बच्चों को वापस ले आओ, जबकि वो उन्हीं का कसूर था, वही उनको बंद करवाते थे और उन्हीं को वो छुड़वाते थे। बीजेपी से इस पर एक्शन ले लेते हैं। एक तो बड़ा सवाल ये इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, आपका दोस्त कौन है? किस पर भरोसा करेंगे अगर सरकार बनानी होगी, साथ में लेना होगा तो? नहीं, हमारा नारा 50 बार, हम खुद बनाएंगे सरकार। नहीं वो तो नारा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कौन? तब जिनके साथ पहले वो तो हमारी सीनियर करेंगे। तब सिर्फ जम्मू के भरोसे तो सरकार नहीं बन पाएगी, कश्मीर का सहयोग भी चाहिए होगा। जरूरत पड़े इंजीनियर रशीद आए, सहयोग देने के लिए राजी हो, सरकार बनाने में वो खुद आए, अगर आपके पास कहें कि हम सरकार बनाने में आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए वो मंजूर हैं? आप दरवाजे खोलेंगे उनके लिए?
नहीं, दरवाजे तो हमारे हर किसी के लिए खुले हुए इंजीनियर रशीद के लिए भी खुले हैं, होंगे, सभी के लिए हर खुले किसी के लिए अलग और इंजीनियर रशीद के लिए अलग है। मैं इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज देख लीजिए आप, चाहे ये जितने बड़ी बात आप कह रहे हैं, नहीं, ये कह रहे हैं सबके लिए खुले हैं, इंजीनियर रशीद भी आ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो बेल है ये उनका हक है और ये बहुत पहले उनको मिल जाना चाहिए था। इसमें कोई एहसान किसी कोर्ट ने, किसी हुकूमत ने उनके ऊपर नहीं किया है। अगर वो आज 20 दिन की बेल के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, चाहे हिंदुस्तान की सलामियत के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर की सलामियत के लिए, तो उनको रेगुलर बेल क्यों ग्रांट की नहीं जा रही है? उनको क्यों? और लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि क्यों हो रहा है, वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे भी सवाल उठा रही हैं, वो इंजीनियर रशीद पर भी सवाल उठा रही हैं, सवाल तो उठा रही हैं। जी नहीं, उन्होंने सवाल इंजीनियर रशीद पे नहीं उठाया, उन्होंने सवाल सरकार के ऊपर उठाया कि उनको सिर्फ 20 दिन के लिए क्यों छोड़ रहे हैं आप कैंपेन के लिए। सवाल इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर नहीं है, सवाल है कि जिस तरीके कार के खिलाफ उनको निकाला गया, उनकी तरह यहाँ पे हजारों लड़के हमारे पुलवामा के हैं, अनंतनाग के हैं, श्रीनगर के हैं, बारामूला के हैं, जो हजारों लड़के अलग अलग जेलों के अंदर बंद हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? हम पुलवामा पहुंचे, हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा, यहाँ पहुंचने के रास्ते में बहुत कुछ देखा, हमने कोशिश भी की कि हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचाएं जहाँ पर हम इलेक्शन कैंपेन देख रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। मैं एक रिएक्शन चाहूंगी आप सबसे, सब वोट करने वाले हैं ना? बिल्कुल, सब वोट करेंगे। तो देखिए, ये है जमहूरियत और ये है जमहूरियत की ताकत, और इसी के जरिए रास्ते निकलते हैं और इसी के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग कर रहे हैं। पुलवामा से आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक दूसरे शहर में। TV9 भारतवर्ष पहला न्यूज़ चैनल है जो पुलवामा पहुंचा और यहाँ आकर हमने डिबेट की, यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, क्या उनकी समस्याएं चुनाव में, क्या उनके मुद्दे हैं, ये सब तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। एक और शहर में मुलाकात होगी इसके बाद।